हमारा चिंतन कठोपनिषद की दूसरी वल्ली पे हो रहा है। महापुरुष कहते हैं कि युवाओं के प्यार जैसा पागलपन या वैसा जोश जब अध्यात्म में आ जाए, ये प्रवृत्ति बन जाए, तब ये ज्ञान समझ में आता है। इन्वॉल्व होना, डेडिकेट होना पड़ता है, इसके लिए उत्साह चाहिए। तो यमराज कहते हैं उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ। फिर आगे कह रहे हैं जागृत है, जागृत चाहिए। बेहोशी में धर्म नहीं होता है। और गुरु की महिमा बताई। आगे कह दिया अपने तर्क से नहीं कर पाओगे आप, केवल बुद्धि से नहीं होगा। ये अध्यात्म मार्ग ही ऐसा है, गुरुगम्य है। मार्गदर्शन चाहिए, फ्रेंड, फिलोसोफर हो, गाइड चाहिए। यहां सेल्फ स्टडी को अवकाश नहीं है। जिसने बोध किया उसके समीप जाना ही होगा और उसको लेकर जब चलते हो तो ये मार्ग सुगम हो जाएगा। ऐसा यमराज नचिकेता को कहते हैं। कैसी है ये आत्मा? तो 15वें मंत्र में कहा ये आत्मा शब्द रहित है, रूप रहित है, स्पर्श रहित है, गंध रहित है। इसका मतलब ये है कि ये 5 इंद्रियों यानी अपनी 5 जो सेंस ऑर्गन्स है, इनके पकड़ में नहीं आएगा। अगर आत्मा शब्द स्पर्श होता तो आप कान से सुन सकते थे, आत्मा सुनाई नहीं पड़ता है। स्पर्श रहित है। अगर स्पर्शवान आत्मा होता तो त्वगिंद्रियों से यानी चमड़ी से आप उसको स्पर्श कर सकते थे, अनुभव कर सकते थे कि ये रही आत्मा, ऐसी है, ठंडी है, गर्म है। स्पर्श रहित है वो त्वगेंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा। इंद्रियों से अतीत है, परे है। इस मंत्र में यमराज कह रहे हैं अरूपम, रूप रहित है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। हम जब शब्द प्रयोग करते हैं आत्मदर्शन, तो वो दर्शन आंखों से नहीं देखा जाता है, वो दर्शन अनुभवात्मक शब्द है। एक्सपीरियंस द सोल। सुबह के ध्यान में योगी प्रयोग करते हैं आत्मा के मिलन का। वो कैसे करते हैं? आंख बंद करके करते हैं। अगर आंख का विषय होता तो योगी उसको आंखें खोलकर सामने देखते, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आपने आंख खोलने का प्रयास भी किया होता तो जो अनुभव हो रहा है या होता है वो भी नहीं होता, चूक जाते उससे। ध्यान में अक्सर लोग यही कहते हैं कि आंख खोलने की इच्छा ही नहीं होती है। उनको पता है कि अरूपम है, उसका स्वरूप नहीं है। कोई उसका स्वरूप होता तो आंख तुरंत खोलते आप, आंखें देखने की कोशिश करती। बंद आंखों से देखा गया, इसका अर्थ यह चक्षु इंद्रियों का विषय नहीं है। चक्षु आंख। अव्यम कहा यानी अविनाशी है, नित्य है। अगंध है, गंध भी नहीं है इसमें, स्मेल भी नहीं है। ध्यान के समय योगी को आत्मा का अनुभव होता है, उसमें खुशबू का अनुभव होता है। वो नाक से आप खुशबू नहीं लेते हैं, क्योंकि नाक से खुशबू का
वो विषय होता तो जो आपके पास बैठा है उसको भी वो खुशबू आती। आपने खुशबू का अनुभव लिया, आपके पास बैठा है, पड़ोसी ने नहीं लिया, तो वो नाक का विषय तो है ही नहीं। ऐसी जो आत्मा को जानता है, यानी इस परम तत्व को जानकर व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। फलश्रुति में कहा है कि यमराज द्वारा नचिकेता को जो उपदेश किया गया है, व्याख्यान किया गया है, उसको श्रवण करके, यानी उसका वर्णन करने वाले हम और श्रवण करने वाले आप, वो दोनों भी मेधावी होते हैं और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। और यह वर्णन जब विद्वानों की सभा में हो, ब्राह्मणों की जब सभा में हो, उसमें जो सुनाता है, व्याख्यान करता है परम गुह्य ज्ञान का, तो उसका तो महात्म ही और बढ़ जाता है। और का है आगे, यमराज कहते हैं श्राद्ध के समय पुण्य समृद्धि हो, पुण्य समृद्धि जिसकी हो, उस समय जो अध्ययन करता है इसका, कैसे? श्राद्ध के समय जो भोजन कर रहे हो उनको ये श्रवण कराता है, उस पंडित जी को श्रवण कराता है ये व्याख्यान, तब ये फल का अनंत गुना फल हो जाता है, तब ये फल अनंत गुना हो जाता है। ऐसे ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में कठोपनिषद का अध्ययन करने से उसका फल अनंत गुना हो जाता है। प्रथम अध्याय को प्रणाम करें। दूसरे अध्याय का प्रथम मंत्र, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो शुरू हो रहा है। हमारे शास्त्रों में फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि बेसब्री बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ हो रहा है। उत्सुकता चरम पर होती है कि नचिकेता का तीसरा वरदान यमराज जी जल्दी बताओ। अधीरापन हमारा बढ़ जाता है। फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे और समय जो लगता है वो तो फाउंडेशन में ही लगता है। तो दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र में यमराज कहता है कि ये आत्म तत्व कैसा है? स्वयं भूहु, यानी परमात्मा ने सभी का सृजन किया, लेकिन उसका सृजन किसने नहीं किया? खानी का है। खानी यानी इंद्रियां। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर उनका हनन कर दिया, उनको खत्म कर दिया। ये भगवान की योजना है। इंद्रियों की शक्ति बहुत है अगर वो भीतर की ओर मुड़े, मगर वही इंद्रियां अगर प्रांची बनती है, प्रांची बाहर की ओर जाती है, तो फिर उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। और इंद्रियों का एक स्वाभाविक लक्षण है कि वो बाहर की ओर ही जाएगी। थोड़ी चर्चा हमने की पहले कि बाहर का आकर्षण क्या है, इंद्रियां बाहर की ओर क्यों जाती हैं? क्योंकि टेंजिबल है, दिखाई पड़ता है सब कुछ उसको। हम जिसे प्रभु की माया कहते हैं या तो प्रभु की अव्यक्त शक्ति कहते हैं, इसमें यह एक बात है कि उसमें परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है स्वभाव से। और होता क्या है कि वो इंद्रियां बाहर ही देखती है, वो इंद्रियां अंतरात्मा को देखती ही नहीं है। कोई धीर है, वह प्रत्येक आत्मा को ध्यान से देखता है। अमृतत्व की इच्छा करने वाला कोई ऐसा बुद्धिमान होता है जो क्या करता है?
आवृत चक्षु। सभी भाष्यकारों ने इस आवृत चक्षु का अर्थ किया इंद्रियों को वापस बुला करके, यानी लौटा करके। महापुरुष कहते हैं कि चिंतन से जो उनको प्राप्त होता है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। वो क्या है? सिद्धि भाषा में कहते हैं कि आवृत करना यानी ढाक देना, आवरण करना। ये इंद्रियां बड़ी मूल्यवान है, केवल बाहर की ओर जाती है इसलिए इनका मूल्य कम नहीं होता है। रत्न बड़ा मूल्यवान है, लेकिन उसको बाहर ऐसे आंगन में फेंक कर रख दोगे तो कोई भी उठा के ले जाएगा, वो कहीं भी पहुंच जाएगा। उसको ढक कर रखो। ऐसे ही हमारी इंद्रियां मूल्यवान है। हाँ, ये जरूर है कि स्वभाव है उसका बाहर की ओर जाने का, तो रोकोगे कैसे उसको? इनको रोका कैसे जाए? इंद्रियों को वापस कैसे लौटाया जाए, कैसे लाया जाए? तो लोगों ने बड़े बड़े उपाय किए, उनका दमन किया, कुछ और किया, लेकिन महापुरुष कहते हैं इंद्रियों को ढक कर रखो। आवृत चक्षु, ढक कर रख लो बस उसको। उसके साथ दमन करना, बिल्कुल दमन नहीं करना, क्योंकि इंद्रिया भी आपकी है और परमात्मा ने दी है। डोंट बी रूड क्रूअल विथ सेंस ऑर्गन। उनको स्प्रेस मत करो, क्योंकि आज आप स्प्रेशन करोगे तो कल वो डबल होकर के रिबेल होगी। दमन से काम नहीं चलेगा। क्या करना है? केवल उसको ढाक दो, प्रोटेक्ट कर दो उसका। जैसे आंखों में धूल या कचरा आ रहा है तो तुरंत ऊपर की पलकें उसको कवर कर लेती है, उसको ढाक कर। तो ऐसे ही इंद्रियों को ढाक दो बस। जिनको हम गांधी जी के 3 बंदर का खिलौना समझते हैं, वो न तो 3 बंदर है और न ही गांधी जी के हैं। लेकिन हम भोले लोगों को कैसे बनाया गया उल्लू? वो न तो गांधी जी का है और न ही 3 बंदर है, बंदर 4 है और गांधी जी नहीं है। वो जैन महापुरुषों का है। जैन महापुरुष अपने पास एक प्रतीक रखते हैं और उसमें 3 नहीं 4 बंदर है। लेकिन चौथा बंदर गांधी जी के समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया, उसको निकाल दो। हमें समझाया गया कि एक बंदर आंख बंद करके बैठा है, एक कान बंद करके बैठा है, एक मुंह बंद करके बैठा है। और हमें समझाया गया है कि बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। ये गांधी जी के 3 बंदर का खिलौना। कभी आपने लॉजिकली सोचा कि आंखें बंद करने से बुरे दृश्य बंद होते हैं? नहीं होते, और आते हैं। बल्कि कान बंद करने से बुरे शब्द बंद नहीं होते, और आते हैं। समझ लीजिए 2-4 लोग बैठ करके बुरी बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर तक आपने सुना, 15-20 मिनट तक, फिर याद आया कि अरे मैं तो कठोपनिषद पढ़ चुका हूं, बुरा सुनना नहीं है। तो आप वहां से हट गए, कान बंद करके दूसरे कमरे में चले गए। क्या वो बुरी बातें बंद हो गई आपके कान बंद करने से? नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दूसरे कमरे में आपके मन में विचार शुरू होगा, आगे क्या बोले होंगे वो, क्या बोल रहे होंगे वो। अब आगे आपने अपने मन में ही
अपने मन में उस बात को आगे बढ़ाया है, तो कान बंद करने से बुरी बातें बंद नहीं हुई। गांधी जी के 3 बंदर और 4 बंदर का रहस्य हम कल समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।